दोस्तों, UER-2 का सोनीपत स्पर की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्पर आपको दिल्ली से NCR, सोनीपत, कुंडली, पानीपत और आगे की तरफ आपको हिमाचल और पंजाब और जम्मू की तरफ कनेक्ट करने के लिए काफ़ी बढ़िया कनेक्टिविटी देगा। ये पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर जो है UER-2 का मेजर अहम पार्ट है और ये पूरा आप देखोगे ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट से भरा हुआ है, जिसका मतलब है ये पहले यहाँ पर कोई रोड नहीं थी और ये अभी जो रोड बनी है ये पूरा खेत खलिहानों के बीच में से होते हुए पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर बना है। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंडिया का पहला ऑटोमेटिक टोल प्लाजा सिस्टम, बूथलेस सिस्टम, जो कि है सोनीपत और बवाना के UER-2 के पैकेज वाले स्पर में। आइए देखते हैं UER-2 सोनीपत स्पर एक्सप्लोरिंग विद विजय में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका UER-2 की इस सीरीज में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंडिया का पहला बूथलेस ऑटोमेटेड टोल सिस्टम, जो कि इंस्टॉल हो चुका है सोनीपत और रोहिणी के बीच में, और ये कनेक्ट करेगा आपका हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश वाले सेक्शन को। तो आइए देखते हैं UER-2 के एक्सप्रेसवे के अपडेट में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे ऑटोमेटेड टोल सिस्टम जो इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होने वाला है। और देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। बने रहिए, आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद विजय। दोस्तों, ये हो रहा है पेंट का काम, जो कि सर्विस लेन पे चालू है। ये हम खड़े हैं सोनीपत स्पर वाला इंटरचेंज। सामने से आ जाता है आपका अलीपुर का एरिया। जो ट्रैफिक तो आपको दिख ही रहा होगा आ रहा है, बट ये अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं करा गया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ गया आपका बवाना और द्वारका वाला जो स्पर वाला रास्ता है, ये आपको ले जाएगा लेफ्ट बवाना, बरवासनी और गोहाना, जिसमें आज हम जाने वाले हैं। और ये सामने की तरफ आ गया IGI वाला एक्सप्रेसवे है, उसकी तरफ। यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी काम आपको चल रहा है। अभी आपको हमने दिखाया कि लेन मार्किंग वगैरह का काम जो है, लाइन वगैरह लग रही है। और चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस टोल का क्या हाल है, क्या अपडेट है। फिलहाल ये देखिए कहीं कहीं जगह में ये रास्ता वगैरह उस टाइप से डाल दिया गया, मगर ट्रैफिक देखिए, ट्रक की स्पीड देखिए, जबरदस्त तरीके से ट्रक की स्पीड मेंटेन। का राइट साइड में बवाना का एरिया, बवाना रोड, और ये राइट साइड में आपका सीधा चंडीगढ़ और दिल्ली वाला हाईवे। लेफ्ट साइड में आप देखो तो विजय कॉलोनी। तो यहाँ पर अगर हम देखें ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन का अपडेट है, ये पिलर्स तो सारे कनेक्ट हो चुके हैं, मगर यहाँ पर जो पिलर का कनेक्टिंग का जो काम है वो अभी, इसकी वजह से आप अगर देखोगे कि ये पूरा कुछ 200-300 मीटर का एरिया है इधर वाला, जो कि अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। वायर है, इसके कारण कनेक्ट नहीं हो पाया। ये देखिए, बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर जो हाई टेंशन वायर है ऊपर, ये आपको दिखाया, तो यहाँ पर इसकी वजह से ये अभी कनेक्ट नहीं हो पाया। टेंशन वायर को मूव करे बगैर यहाँ पर काम नहीं चल सकता, तो ये थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा इसमें। हम पीछे से आए रोहिणी की तरफ, और ये मैंने अभी आपको पिलर दिखाया जो कि कनेक्ट होना बाकी है। और सामने अगर आप देखो तो पिलर्स जो है वो बन करके तैयार हो चुके हैं, कनेक्ट होना बाकी है बिकॉज ऑफ यहाँ जो हाई टेंशन वायर जो जा रही है, इसकी वजह से। सामने जो राइट साइड जो रास्ता जा रहा है आपको दिख रहा है, ये आपका सीधा सीधा चला जाता है चंडीगढ़ और पानीपत की तरफ, जो दिल्ली चंडीगढ़ पानीपत वाला एक्सप्रेसवे है उसकी वजह से। और यहाँ देखिए, ये जो अभी यहाँ स्टील का जो पूरा सेटअप है, ये यहाँ पर लगना बाकी है, जो ब्रिज के ऊपर लगाया जाएगा। ये ला चुके हैं इसको, मगर ये अभी कनेक्ट होना सिर्फ बाकी है अपना हाई टेंशन वायर जो ऊपर की तरफ से। आर के CPL जो है ये यहाँ पर UER-2 पैकेज 4 बवाना टू सोनीपत बाईपास वाले में काम कर रही है। मैंने एक्सप्रेसवे का नाम बताया NH 344P। ये है नज़ारा, और यहाँ पर पेंडिंग है। और हम चलेंगे आगे की तरफ, सीधा की तरफ, और दिखाते हैं आपको आज टोल प्लाजा ऑटोमेटेड। तरफ वाला भी मैं अगर आपको दिखाऊं, ये जो जाने वाला रोहिणी की साइड जाने वाला या IGI की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, ये भी सर्विस लेन जो है, एक छोटी सी लेन दी हुई है। चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आपको। तो ये दोस्तों बवाना 0 किलोमीटर NH 344P। तो ये वो रास्ता है जहाँ से अभी हम आए,
और ये जो दूसरी साइड है यहाँ से अभी हम आ नहीं पाए। यहाँ पर देखें तो ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, यहाँ पर जो इसका प्लांट है, NH का प्लांट है, ये सामने यहाँ पर दिख जाएगा आपको। यहाँ पर आपको अगर बोर्ड में दिख रहा होगा बवाना, गुरुग्राम, ISBT और विजयनगर, यहाँ से लेफ्ट साइड। तो ये सामने जैसे मैंने आपको बताया ये सारा प्लांट है और यहाँ से हमारा एक तरफ की जो रोड है वो खोल दी गई है और दूसरे तरफ का जो है रास्ता वो अभी खोला नहीं है। तो आगे की तरफ देखते हैं और बताते हैं आपको क्या अपडेट है, यहाँ पर क्या प्रोग्रेस है। फिलहाल अगर आप देखें ट्रैफिक बहुत तेजी से जाता हुआ दोनों तरफ काफ़ी तेजी से निकल रहा है। सामने आपको जो दिख रहा है वो है बवाना आपका, सॉरी बड़वासनी आपका 28 किलोमीटर, सोनीपत आपका 31, गोहाना 55-56 किलोमीटर है। और यहीं पर ही आपको इसका जो प्लांट जो मैंने अभी पीछे से दिखाया था, यहाँ पर सारा कुछ रोड़ी बजरी वगैरह जो मिक्स होता है, ये देखिए यहाँ पर प्लांट को यूज़ करा गया है, जहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने सेटअप जो है पूरा इस वाले एक्सप्रेसवे में जाता है। आइए ड्रोन की मदद से देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ प्रोग्रेस वगैरह है और क्या अपडेट है। अगर सामने की तरफ देखें तो ये हमारा सोनीपत वाला एरिया आ गया और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ अच्छा खासा जो हाईवे बना हुआ है जो चालू भी हो चुका है और लेफ्ट साइड में आपको ये फैक्ट्री सेटअप जो यहाँ पर सारा कुछ मिक्सिंग का प्लांट है वो है। और राइट साइड में अगर आप देखें तो छोटे छोटे ऑफिसेज, आपको कंस्ट्रक्शन के व्हीकल भी नीचे खड़े होकर के दिख जाएंगे। सामने की तरफ से अभी हम आए हैं जहां पर अभी 2 ब्रिजेस का काम चल रहा था और यहीं से सारा कुछ सामान जो है, यहाँ पर कुछ ट्रक्स वगैरह भी नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ट्रक्स वगैरह भी खड़े हैं और अदरवाइज अगर हम चारों तरफ देखें पूरा ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट, जहाँ बिल्कुल एक साथ में नहर जा रही थी राइट साइड से जो हरियाणा से आती है और उसके पैरेलली ये रोड बना दी गई है जो कि आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको। टोल प्लाजा ऑटोमेटेड जो चालू हो चुका है यहाँ से। आइए चलते हैं आगे की तरफ, टोल प्लाजा की तरफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ और अभी सिर्फ आप देखेंगे तो एक ही तरफ का ट्रैफिक जो है वो चालू किया गया है, क्योंकि पीछे की तरफ जो है ब्रिज अभी बनना बाकी था। दोस्तों स्पीड यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस एक्सप्रेसवे का जो नाम है, नंबर जो है वो है 344P और इसी एक्सप्रेसवे में इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बूथलेस टोल सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, जो हम आपको आज के दिखाने वाले हैं। और यहीं से जो है एक सेपरेट लाइन, जो कैश की भी लाइन जाएगी, हम इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे कि कैसे ये ऑपरेट होता है। जैसे आपको सिर्फ फास्टैग चाहिए, आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है इसमें, बट आपका टोल जो है आप बिना रुके दे सकते हैं और निकल जाएंगे। ये इनॉग्रेट हुआ है पिछले थर्सडे को इस दिसंबर में, तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगा। ये थर्सडे को जो इनॉग्रेट हुआ था उसकी डेट भी बता दूंगा। और चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कि इसके क्या क्या फायदे, और अगर कोई ऑफिशियल्स वगैरह मिलेंगे तो उनसे आपको बात करके भी दिखाएंगे। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं इस टाइम हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे। ये सामने जो है आपको टोल्स के जो निशान है, अगर हम लेफ्ट साइड वाला जो मेन कैरेज वे अगर ये ओपन होता तो आपको दिख जाता वहां से। और आगे की तरफ आप देखेंगे हमारा आने वाला है टोल प्लाजा, जो इंडिया का पहला ऑटोमेटेड टोल प्लाजा। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, इसमें रुपए लगने वाले हैं 65, मगर हम एक जनता से अपील भी करेंगे कि इसमें हम जैसे दिखाएंगे आपको आज कि जाकर के कैसा एक्सपीरियंस है, क्या हमें टाइम लगता है या नहीं लगता है। मगर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बताइए इस ऑटोमेटेड टोल प्लाजा का, जो लोग थर्सडे के बाद, आज सैटरडे हो गया है, तो जो लोग थर्सडे के बाद आए हैं उनको क्या फ़ायदा क्या नुकसान मिला है, और ऑफिशियली नेशनल हाईवे क्या अपडेट करिए कि इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए प्रेजेंट करते हैं हम आधे किलोमीटर में हमारा नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा आ गया।
बिल्कुल एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि ये टोल प्लाज़ा हमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान देगा। ये देखिए फ़िलहाल टोल प्लाज़ा का एक व्यू जिसमें हम आगे की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो कितना कारगर होता है। ये हमारे पास यहाँ लगा हुआ फास्टैग और आगे जाकर के देखते हैं कि ये ऑटोमेटेड सिस्टम से कैसे यहाँ पर इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, कोई भी टोल बूथ नहीं है। नहीं तो बाकी टोल बूथ में क्या होता था, आपके पास वहाँ पे लोगों को खड़ा रखते थे और वहाँ से कलेक्शंस करते थे। तो यहाँ पे कोई भी बूथ नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है, ऑटोमेटिकली ये पैसे कटेंगे हमारे। ये हम सामने कैमरे के आगे खड़े हो गए और ये अपने आप पैसे कट गए हैं। ऑटोमेटिकली पैसा कट गया है और ये देखिए ग्रीन लाइट हो चुकी है और हम आगे निकल चुके हैं। तो बहुत ही सरल सिस्टम। और मैं आगे जाकर के भी देखता हूँ यहाँ अगर अथॉरिटीज़ कुछ हैं प्रेजेंट, देखते हैं वहाँ पर कुछ जाता है। तो लेफ़्ट साइड वाली जो लेन थी वो मैं गलत लेन पे ले रहा था, जहाँ पर उसमें क्या होगा कि जिसके पास फास्टैग वगैरह नहीं कटवाना चाहते राइट, तो वहाँ से उनको डबल टैक्स देना पड़ेगा। मगर एक्चुअली में इसका प्राइस होने वाला है 65 रुपये। ये अभी हमने पार्क करी है और यहाँ से अभी हम जैसे आए टोल से होते हुए किसी से कोई इंटरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है और सीधा सीधा पर्सनलेस ऑटोमेटेड तरीके से, जैसे आपने देखा हम 2 मिनट में आगे निकल गए। ये सारा सैटेलाइट की तरफ तरीके से होगा। तो ये यहाँ पर पूरा लाइन जो लगी हुई है ये है मैनुअल की लाइन, जिसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा ट्रैफिक लगता है। तो यहाँ पर ये मैनुअल के लिए यहाँ पर इन्होंने सेटअप करा हुआ है। मगर ये जो बाकी जो लाइनें हैं यहाँ पर कोई भी आपको आदमी नहीं दिखेगा, सिर्फ एक हेल्प के लिए कुछ लोग वगैरह लगाए गए हैं, मगर सारा कुछ यहीं से ऑटोमेटिक। तो ये है नज़ारा इस नए वाले टोल का जो ओपन हुआ है। ये आप बच जाएंगे इस ट्रैफिक के शोर से, इस डिस्कशन के शोर से। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गाड़ियाँ यहाँ पर जो मैनुअल है उसके लिए हैं और वहाँ पर बिल्कुल खाली है। जैसे हमने भी आपको यहाँ पर काफ़ी जाम वगैरह लग रहा है। जो मैनुअल वाला है, ऑटोमेटेड वाले में जाम पर हमें नेशनल हाईवे से ही है ना आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से? नेशनल हाईवे से आप? जी हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कब ओपन हुआ है ये? 11 दिसंबर को ओपन हुआ है सर। 11 दिसंबर थर्सडे को। आपका शुभ नाम क्या है? वेडनेसडे। शुभ नाम क्या है आपका? कुलदीप। आपका जी? सुनील। आप यहीं से हो? हाँ ये जी, कौन सा गांव पड़ता है? जिंजोली गांव पड़ता है। तो ये इसका इकलौता ही टोल होने वाला है? नहीं सर, और भी लगेगा आगे। मुरथल के मुंडका के पास एक टोल मुंडका के पास लगेगा। वो एक टोल अलग से हो गया, वो जो यूरिया 2 मेन है। हाँ जी, उसी के लिए जी। तो यहाँ पर अभी इसका फायदा नुकसान क्या लग रहा है आपको? फायदा ये सर, लोगों का टाइम बच रहा है, ऑटोमेटिक है सारा का सारा सिस्टम। अच्छा, गाड़ियाँ आती हैं तो बूथ के पास परेशान नहीं होना पड़ता। जैसे यहाँ पर हाँ, सिस्टम ऑनलाइन है सारा। अच्छा, जैसे सिस्टम ये ऑनलाइन आपने बताया, तो यहाँ पर कोई गाड़ियाँ नहीं रुक रही? नहीं, गाड़ियाँ नहीं रुक रही सर, सीधी आती हैं और कुछ सेकंडों में ही टोल कट रहा है। अच्छा, निकल रही है पास। और वैसे आपको मैनेज करने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही, काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और क्या फायदे, कुछ नुकसान वगैरह? ये देखिए एक गाड़ी जा रही है। 1 मिनट कुलदीप जी, हम वापस आते हैं आपके पास। ये देखिए एक गाड़ी जा रही है जहाँ पर ये कैमरे के आगे सेट हो गई है और उसके बाद ये ओपन हो रहा है। कुछ देरी दिख रही है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। फास्टैग में बैलेंस नहीं है सर, हो सकता है फास्टैग में कुछ बैलेंस नहीं है सर, वो स्क्रीन पे शो हो रहा है ना। अच्छा, शो हो रहा है? कहाँ दिख रहा है वो आपको? अच्छा, यहाँ पर वो जो सामने लिखा हुआ है वहाँ दिख रहा है कि ये फास्टैग में बैलेंस नहीं है। हाँ, तो अभी इसको मैनुअल वहां से सर, इसको कैश में निकलवाना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी आपने देखा पीछे की तरफ ग्राउंड रियलिटी क्या थी। एक गाड़ी भी फंस गई थी जिसका टोल का जो फास्टैग का जो प्राइस था वो खत्म हो गया था। तो उसकी वजह से हमने आपको पूरा लाइव दिखाया। और बाकी की लेनों में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कोई जाम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा टोल सिस्टम। मैं आपको दोबारा एक बार वापस की तरफ दिखाता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और सिर्फ जो हमें जो एग्जिट साइड वाला जो एग्जिट है वहीं पर ही आपको भीड़ दिखेगा, वहीं पर ही आपको मैनुअल इंटरफेस दिखेगा। इस वीडियो का बनाने का यही मकसद था कि इंडिया का जो पहला ऑटोमेटेड बूथलेस टोल सिस्टम है वो दिखाएं। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में NHAI हर जगह ये इम्प्लीमेंट करे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा, पेट्रोल बचेगा और काफ़ी फास्टर कनेक्टिविटी हो जाएगी। जैसे कि हमने दिखाया आपको कि यहाँ पर किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी को सीधा ये सैटेलाइट से आपके फास्टैग से निकल करके आगे आप जा सकते हैं। फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके कई सारे फीचर्स हैं, जैसे फास्टैग से इंटीग्रेट करा है ये,
और जो आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग है, ट्रैफिक सर्विलेंस है जो कैमरा के थ्रू, और हाइब्रिड मॉडल है, तो ये सारे इसके अलग-अलग फीचर्स हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैवल टाइम में ही कमी आएगी, बट अगर हम यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें या रेवेन्यू लीकेज की बात करें, जो पहले रेवेन्यू जो आता था वो लीकेज हो जाता था, या फिर अगर एनवायरमेंटल के बात करें तो वो भी काफ़ी इम्प्रूव। उम्मीद है गडकरी जी ये टेक्नोलॉजी देश के हर हाईवे में, एक्सप्रेसवे में इम्प्लीमेंट करेंगे। वीडियो अभी हमने दिखाई, ड्रोन शॉट भी दिखाया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए क्या क्या देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। तो ये हम जा रहे हैं वापस की तरफ और देखते हैं कि टोल कटता है नहीं कटता है, क्योंकि हमें अभी कुछ 24 घंटे का होता है कि उसमें सेम में 50% लगे या ना लगे, मगर हमें अभी कुछ 24 मिनट से भी कम हुए। तो यहाँ अथॉरिटीज़ से पूछते हैं कि वापस जाएंगे तो उसमें टोल लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।